हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप इस समय बातचीत नहीं चल रही है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। सो जनरल मैसेजेस हैं, मे बी सारे रेजोनेट ना करें आप लोगों से। सो जो भी रेजोनेट करता है उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और स्कॉर्पियो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपका सन साइन, मून साइन और अगर आपका शुक्र यानी वीनस स्कॉर्पियो में है, या फिर आपका लगन यानी राइजिंग साइन असेंडेंट स्कॉर्पियो है, तो भी आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर की स्कॉर्पियो साइन है, सन साइन, मून साइन, तो भी आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग स्कॉर्पियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या जनरल एनर्जीज़ हैं, क्या करेंट एनर्जीज़ हैं, उनकी लाइफ में इन जनरल क्या चल रहा है। सो स्कॉर्पियो के पार्टनर की करेंट एनर्जीज़ क्या है, इन जनरल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ, हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, काफ़ी स्टक एनर्जी है इस पर्सन की, काफ़ी स्टक है, कॉन्स्टेंट एक थिंकिंग है और माइंड काफ़ी नेगेटिव हुआ पड़ा है ओवरऑल। 6 ऑफ वॉन्ड, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। इसके बाद तो 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन, आप किसी टॉरस पर्सन से डील कर रहे हो। इस समय आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो एकदम पीक पे दिख रही है। मीन्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन जनरल बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। लाइक समय को, चीज़ों को अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। आप देख सकते हो कि ये पर्सन, ये एक फेमिनिन एनर्जी है। सो नो मैटर आप मेल के लिए वॉच कर रहे हो, फीमेल के लिए वॉच कर रहे हो, बट ये पर्सन इस समय बहुत ही फेमिनिन एनर्जी की तरफ दिख रहे हैं। मीन्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहना और ग्रो करना इन जनरल लाइफ में। आप ये जो स्टार्स देख रहे हो, ये सारे की सारी राशियाँ आप इनको कह सकते हो, 12 स्टार्स आई थिंक सो। और जिस तरह के कपड़े हैं इस फिगर में इस लेडी के, एक अबंडेंस दिख रही है इन जनरल लाइफ में, ठीक है। प्रॉस्पैरिटी दिख रही है इस पर्सन की लाइफ में, अबंडेंस दिख रही है, प्लस ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हो, इन जनरल करियर बहुत प्रॉस्पर कर रहा है। या लाइफ में ऐसा फील हो सकता है इस पर्सन को कि जैसे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छी जा रही है, सेट है ऑलमोस्ट, ठीक है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियंस के पार्टनर ना इस समय खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, खुद के बारे में, खुद के लिए क्या है इस पर्सन का सोच, इस पर्सन की पर्पस क्या है, या ये पर्सन इन जनरल क्या करना चाह रहे हैं, या इनके क्या ड्रीम्स हैं, क्या डिज़ायर है, क्या एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। और जो एक एनर्जी है वो सेल्फ की एनर्जी पीक पर दिख रही है, सेल्फ लव दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। इसी वजह से शायद किसी भी और चीज़ को लेके या किसी और सिचुएशन को लेके ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट स्टिल माइंड कहीं ना कहीं फिर भी एक डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहा है। माइंड में इस पर्सन के कहीं ना कहीं सोच है, थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है।
जबकि सारी चीज़ें लाइफ में इन जनरल अच्छी चल रही है। हो सकता है इस कनेक्शन में भी चीज़ें अभी तक अच्छी ही चलती आ रही हैं, सारी कुछ चीज़ें बेटर चल रही हैं, फैमिली लाइफ हो सकता है, फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, करियर, जो और रिलेशनशिप्स हैं वो भी बेटर जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट स्टिल स्टिल ये पर्सन एक कांस्टेंट स्टक फीलिंग में दिख रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ना इस पर्सन की, ये खुद की मेड की गई फीलिंग है, खुद की बनाई हुई, क्रिएट की गई थिंकिंग है। क्योंकि अगर ये चाहे तो ये इस चीज़ से अपने आप को अलग कर सकते हैं। लाइक ये जो कांस्टेंट एक नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस है ना, ये इस चीज़ से अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं, बट ये चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है ना कि इंसान की ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि चाहे सब कुछ अच्छा मिल जाए, स्टिल उसको कहीं ना कहीं एक कमी ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है, जस्ट बिकॉज कि उसका दिमाग किसी ना किसी उधेड़ बुन में चलता रहे। बस वही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एनर्जी, दीज कॉन्स्टेंट थिंकिंग, ये पर्सन ना इमोशनली किसी भी चीज़ को बहुत फील नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली एक तरह की डिटैचमेंट दिख रही है इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, और इमोशनली अपसेंट से दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन इन जनरल लाइफ में, हर एक चीज़ को लेके। विक्ट्री, सक्सेस, सारा कुछ दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में। सो अब हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पेज ऑफ सोर्ड, ओके, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, डेथ। ओके, सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ योर एनर्जी स्कॉर्पियो। ठीक है, ये डेफिनेटली आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में ही थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में जब बात आ रही है इस कनेक्शन की। आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, या टाइम टू टाइम आप साथ में कुछ समय बिताते आ रहे हो, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, देन सेपरेट होना, देन स्पेंड करना, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग पर्टिकुलरली किसी लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं। सो आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है, नो डाउट। ठीक है, स्टेबिलिटी दिख रही है, चीज़ें काफ़ी सिक्योर मालूम भी पड़ रही है। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं या तो आपकी साइड से स्कॉर्पियो चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं। ठीक है, या तो ये पर्सन खुद कहीं ना कहीं स्लो लेके चल रहे हैं चीज़ों को, बट आई फील लाइक स्कॉर्पियो हो सकता है आपकी साइड से चीज़ें बहुत स्लो जा रही हो, आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके चल रहे हो, या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना डिटैच रह रहे हो इस कनेक्शन में, और ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। और लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या चाह रहे हो, आपकी सोच क्या है, आप सच में क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, या इन जनरल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या ये जो एक सेपरेशन क्रिएट हो रही है वो क्यों है। ठीक है, सो स्कॉर्पियो आपके पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत हद तक ऐसा सोचते हुए चल रहे हैं, आई डोंट नो इस बात का आपको अंदाज़ा है या नहीं है, कि जैसे इस कनेक्शन में ना चीज़ें ख़त्म सी हो रही हैं। ठीक है, या चेंज हो रही हैं, लाइक बहुत चेंज आ रहा है इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव से दिख रहे हैं इस रिश्ते में।
और जहाँ पर एक पर्टिकुलर आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट थी, वहीं अब एक कंप्लीट डिटैचमेंट दिख रही है, या आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से ठीक से सही से बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन ये पर्सन की नज़रें आप पर ही हैं, ये पर्सन आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपके ही बारे में सोचते हैं, आपको ही स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये जानना चाहते हैं, जितना जितना ज़्यादा कोशिश करें ये ना इस सिचुएशन को पूरे अंदर तक खंगाल लेना चाहते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, या आपके तरफ से क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हो। और कमिटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ एक डिससेटिस्फैक्शन है, डिटैचमेंट है, यू नो। सो बहुत सारी चीज़ें साथ दिख रही हैं, अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, बट इन जनरल आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें एंड की तरफ जा रही हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने इन जनरल अपनी लाइफ में किसी तरह की एक मेजर एंडिंग फेस करी हो, कुछ केसेस के लिए ऐसा है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई मेजर एंडिंग देखी हो, फैमिली में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन घट गई हो जिसकी वजह से पर्सन बहुत बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहे हो, यू नो या हो सकता है आप भले ही इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच ठीक से बात नहीं हो रही है या नो कांटेक्ट है, ठीक है, जो भी है, या आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके जा रहे हो, बट स्टिल इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में ये एक कमिटमेंट मान के चल रहे हैं और एक स्टेबिलिटी भी है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, ठीक है। अच्छी एनर्जीज़ हैं, बट स्टिल लिटिल बिट डिटैचमेंट, और थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जैसे ऐसे फील हो रहा है कि चीज़ें एंड हो रही हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं काइंड ऑफ, ठीक है। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड, द चैरियट, सिक्स ऑफ सोर्ड, ओके। ऐसा लग रहा है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, कर्क राशि वाले पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ना आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो शायद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, या कहीं और रहने लग जाएंगे। हो सकता है उन्होंने कोई प्लान बनाया और ट्रैवल का, मे बी डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्टेंस शिफ्टिंग का प्लान बनाया हो। ये एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि कुछ केसेस में ये शिफ्ट होना चाह रहे हैं किसी दूर प्लेस पे, किसी दूर जगह पे, और ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड रिवर्स का कार्ड आया है, सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, फॉर सम केसेस ऐसा लग रहा है कि पर्सन अब चीज़ों से किसी भी तरीके से भागना नहीं चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब ये और चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते या भाग नहीं सकते चीज़ों से, ठीक है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बहुत पॉजिटिवली कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि ये ना एक डिवाइन एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मीन्स एक द चैरियट इट्स अ कैंसर एनर्जी एंड इट्स अ डिवाइन एनर्जी एज वेल, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। आपके पर्सन ना, ऐसा लग रहा है ये फ्लो जो होता है ना लाइफ का, उस फ्लो को मेंटेन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। किसी भी चीज़ को कंट्रोल ना करना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ये किसी भी चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं। जो होना है, जैसा होना है वैसा हो जाएगा,
और वैसा ही हो रहा है। सबसे पहले इस पर्सन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और ये चाह रहे हैं कि अब जो चीज़ें जैसी चलनी है, आगे बढ़ना है तो बढ़ जाएंगी चीज़ें, नहीं बढ़ना है नहीं बढ़ेंगी, जो भी होना है वो हो जाएगा। सो ये फ्लो में आगे रहना चाह रहे हैं, फ्लो में चीज़ों को मेंटेन करना चाह रहे हैं। जब भी आप एक फ्लो मेंटेन करते हो ना, तो आपके अंदर की जो संघर्ष होती है, जो स्ट्रगल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। एंड वही चीज़ इस पर्सन को फील हो रही है। एंड इतने टाइम में आई फील लाइक इस पर्सन ने बहुत कोशिश करी है एक फ़्लो एनर्जी में रहने की, स्पेशली इनकी लव लाइफ में और मे बी इस कनेक्शन में। ऑलरेडी ये एक इस ऊर्जा के साथ इस कनेक्शन को मेंटेन करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। एंड अब उस चीज़ पे इन्होंने मास्टरी हासिल कर लिया, मीन्स इस आदत को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना सीख लिया है। और अब इन्हें इतने टाइम में एक बात समझ में आ गई है कि किसी भी चीज़ को जब आप कंट्रोल नहीं करते हो, तभी वो चीज़ पता चलती है, वो सिचुएशन पता चलती है कि वो सच में आपके लिए है भी या नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट एक फ़्लो में रहना चाह रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये अपने माइंड को ये भी समझाते हुए दिख रहे हैं कि एट द एंड वो फ़्लो मेंटेन करते करते फिर लाइफ इन्हें जहाँ भी ले जाएगी, चाहे वो अच्छी अच्छी जगह हो या इनके अकॉर्डिंग वो इनके अकॉर्डिंग हो रही हो वो चीज़ें, या इनके अकॉर्डिंग नहीं भी हुई हो, आगे चल के ये हर चीज़ में एडजस्ट कर लेंगे या हर चीज़ में रेडी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये भाग नहीं सकते किसी भी चीज़ से, इन्हें समझ में आ गया है ना ये चीज़ों को सही कर सकते हैं। इन्हें लग रहा है कि अब ये किसी भी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो चीज़ अब ये खुद भी नहीं चाहते हैं, कंट्रोल करना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत कोशिश करी है कंट्रोल करने की। इन्हें लगता है ऑलरेडी इन्होंने चीज़ों को बदलने की बहुत कोशिश करी है, जो कि नहीं हो पा रहा है। अब जैसा चल रहा है, जैसे भी चीज़ें चलनी है वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगी, यानी कि ऑब्वियसली ऊपर वाले की मर्ज़ी से चलेंगी, और फिर जो इनके लिए बेस्ट प्लेस होगी ये वहाँ पहुँच जाएंगे। जहाँ ऊपर वाले को इनने पहुँचाना है वो ये वहाँ चले जाएंगे। सो बेसिकली ये इस कनेक्शन के लिए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रहे हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ना तो नेगेटिविटी है ना बहुत पॉजिटिविटी है, बस एक न्यूट्रल एनर्जी है कि चलना है, आगे बढ़ना है, जस्ट गो विद द फ्लो। और चाहे चीज़ें ख़राब हैं चाहे चीज़ें अच्छी हैं, एक एक्सेप्टेंस में रहना है और आगे बढ़ना है इस रिलेशन में। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है एक बहुत ही मैच्योर इंसान है जो भी है ये। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव क्या रहेगा आगे चल के इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हम चेक करेंगे। वृश्चिक राशि, टू ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ सोर्ड, टू ऑफ कप्स। देखो तो ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन तो मेंटेन हो रही है आपकी और इस पर्सन की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन मेंटेन नहीं हो रही है, डेफिनेटली कनेक्शन मेंटेन हो रही है। आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें हो भी रही हैं, बट अगेन वो एक स्लोनेस बनी हुई है, ठीक है। एक पर्सन है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत स्पीडी तरीके से लेके नहीं बढ़ रहे हैं। चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, डिटैच चल रही हैं। हो सकता है इस पर्सन को कोई और भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो, कोई और भी इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, बट समहाउ कहीं ना कहीं ये पर्सन को कितना कुछ भी हो जाए इस रिलेशनशिप में, ये ज़रूर पता है कि इट्स अ सोल कनेक्शन, और आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। वो प्यार ही है जो इस कनेक्शन को जोड़े रख रहा है एट द एंड। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, या जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो चलने के बाद भी, एक तरह का लव है जो इस कनेक्शन को जोड़ के चल रहा है। आपके पर्सन ऑब्वियसली इस कनेक्शन में लगे हुए हैं और एफर्ट भी डाल रहे हैं, चाहे आप इनसे उस तरह से कनेक्ट हो रहे हो या ना हो रहे हो, या बातचीत उस तरह से हो रही हो या ना हो रही हो, बट स्टिल ए पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम इस पर्सन को कोई और भी अप्रोच कर रहा है विद अ लव ऑफर, ठीक है, आई कैन सी दैट। सो
या सो स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या आ रहा है, स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या रहने वाला है, नियर फ्यूचर में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो फुली डिटैच हो रहे हैं इस कनेक्शन में, और आप दोनों में से कोई दूसरा पर्सन ऐसा है कि जो इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है दिस इज़ योर एनर्जी स्कॉर्पियो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, या फिर आपको मूव ऑन करना है इस रिलेशनशिप में क्योंकि आप ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो, और मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे बहुत डीपली और बहुत इन डेप्थ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और इतनी सारी थिंकिंग करने के बाद इन्हें यही लग रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट ही रखनी है इस रिलेशनशिप में, एक डिस्टेंस काइंड ऑफ एक इमोशनल डिस्टेंस रखनी है, या फिर कम्प्लीटली मूव ऑन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि ये डिटैच रह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये आपके साथ एक कनेक्शन भी रख रहे हैं, मतलब इमोशनल जो चीज़ें हैं ना ये उसमें उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक ऊपर से एक कनेक्शन मेंटेन हो रही है, और क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी नहीं है अंदर से इस रिश्ते को लेके, बट चीज़ें बैलेंस में चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है। देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्कॉर्पियो, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। 10 ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन एंड डेविल। स्कॉर्पियो, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको मेनली आपकी जर्नी इनर जर्नी है ना स्कॉर्पियो, आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन, ठीक है। आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, वो कहीं ना कहीं अंदर की यात्रा है, मीन्स आपको अपने आप को अंदर से चेंज करना है इस लाइफ टाइम में। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको पता है कि आप ऑलरेडी कितने बर्डन हो चुके हो, कितने प्रेशराइज आप हो चुके ऑलरेडी, because of your expectations, because of your dream and desire, और बेसिकली आपके एक्सपेक्टेशन की वजह से ऑलरेडी आपने अच्छा खासा सफ़र कर लिया है, ऑलरेडी आपने चीज़ें देख ली हैं, आउटकम्स देख लिए हैं आपकी डिज़ायर्स के, आपकी एक्सपेक्टेशंस के, कि एट द एंड आप कितना सफ़र कर रहे हो। इतना सब कुछ देखना, आई थिंक अब आपको अपना लेसन ले लेना चाहिए, और आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे आप कांस्टेंट एक एक्सपेक्टेशन में रह रहे हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लेस एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ही ज़्यादा आप इस लूप को तोड़ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक कांस्टेंट लूप में हो, जो कि आपकी ही अपनी इनर एनर्जी है, आपके अंदर एक ऑब्सेशन है, आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग एनर्जी है, मीन्स चीज़ों को कंट्रोल करने की एनर्जी। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि कांस्टेंट एक लूप बना हुआ है, इस लूप को आप नहीं तोड़ पाओगे फिर अगर आपने इस चीज़ को चेंज नहीं किया तो। आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें। So thank you.